हम लोग पर बहुत दे रहा है। और फिर वो नहीं है कि कोई किसी को महामारी जो है सेकेंड वाइफ आ रहा है, उसी के कारण चर्च में आने का भी डर आ रहा है। ठीक है, प्रभु हम लोग के पास सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को संभल रहा है। सिस्टर देवंशा का बीवी का नाम क्या था? सिस्टर मीता जो मेडिकल में काम करती है, अगर वो नहीं धरती है तो हम लोग क्यों धरेगा? हाल पूरा मालूम है, मालूम होकर के आया तो क्या है। कभी कभी तनिया भी है और जो भी है मेडिकल का तरफ खबर मिलते रहेगा। जो भी है कि प्रभु हम लोग अभी दिन जैसा कि पहले हम बोला था कि उसका प्रशंसा और उसका गीत अभी भी हम लोग गा सकता है। कितना अच्छा बात है कि प्रभु हम लोग प्रशंसा कर सकता है। जो चीज को हम लोग प्रणाम करता है उसी का बड़े आज अच्छा से मैं तैयारी के साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। हम लोग को बताऊंगा who really God is God। परमेश्वर कौन है? बड़ा बड़ा सवाल आता, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर तो परमेश्वर है, ऐसा भी जवाब आ सकता है। कौन परमेश्वर है? अगर धर्म का रूप में जाएगा तो कोई हिंदू का घर में जाएंगे, कितना भवन है ऐसा पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे? बहुत है, बहुत है बोलेगा। हाँ, अच्छा से कोई किसी पढ़ने वाला पूछेंगे तो वो बताएंगे 33 करोड़ बोलेंगे। कौन पकड़ेगा? एक प्रणाम करेगा वो तो धूप होगा, एक प्रणाम करेगा वो भी धूप होगा, दूसरा जो प्रणाम नहीं किया ज्यादा पकड़ेगा तो दूसरा लोग तो जरूर धूप ही होगा। इसीलिए आज मैंने आप लोग का मन में क्या रखना चाहता हूँ, अगर छोटा सा पेन भी हो जाएगा तो आप लोग पेन में नोट रखूंगा कि पॉइंट में जो वचन निकलेंगे उसको आप लोग भी याद करेगा। क्योंकि ये आज में जो मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गॉड और हिंदू व्यू में, हिंदू रिलीजियंस का तरफ का व्यू में क्या हुआ उसको भी मैंने पहले बताऊंगा। उसको पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों को ऋग वेदा है और भविष्य पुराना जो है AD 7 में संस्कृत भाषा में जो लिखा था कि परमेश्वर कौन, उन लोगों का भविष्यवाणी जो है लिखा हुआ कैसे लिखा उसको मैं सबसे पहले बताऊंगा। इस पॉइंट में हम जाऊंगा क्योंकि ये चीज जो है आप लोग दूसरे लोगों के पास में भी प्रचार करूंगा। और हम लोग ये चर्च का लोग आने वाला लोग हैं, गाने के लिए तो मानो, लेकिन वचन भी स्थिर होना जरूरी है। अंत तक इस वचन से हम लोग का जिंदगी जाएंगे। सबसे पहले भविष्य पुराना में क्या लिखा है? भविष्य पुराना, हिंदू पुराना AD 7 में संस्कृत में लिखा है। वो संस्कृत में लिखा है कि परमेश्वर इंसान में आया हुआ, इनकार्नेशन, मतलब कि परमेश्वर इंसान में आने का रूप वो भविष्यवाणी दिया था। उसको मैं यही संस्कृत से पहले बताऊंगा, उसके बाद अपना मतलब कि हिंदी जैसे समझ सकता हूं वैसे हम बताऊंगा। ऐसे संस्कृत में लिखा है, यह स्मृति प्राप्ता नित्या सुधा शिवाकारी, यह स्मृति प्राप्ता नित्या सुधा शिवाकारी, यीशु मसीह इति का माम नमः परिस्थितर्थम। मालूम होगा, थोड़ा कुछ मालूम है। उसका अर्थ क्या है? अनंत काल का परमेश्वर, पवित्रता परमेश्वर, दयालु करके उद्धार करने वाला, जिंदगी बचाने वाला, हमारा मन में जो आता है, हमारा पास में जो आता है, उसको ही यीशु मसीह है करके लिखा है। हालेलुया। उसका कहाँ लिखा है? भविष्य पुराना, वो हिंदू का जो वो संस्कृत भाषा में लिखा है। एकदम याद रखो, यह स्मृति प्राप्ता नित्या सुधा शिवाकारी, यीशु मसीह लिखा है। इति का मन नमा परिस्थितम, अनंत काल का परमेश्वर और दयालु करके जान बचाने वाला, हम इन लोगों को बचाने वाला, उद्धार करने वाला, और हमारे पास में जो इनकार्नेट किया है, हमारे पास में जो आया हुआ है, उसका नाम यीशु मसीह करके लिखा। हालेलुया। ये जितना हिंदू का बहुत जो वेदा है, ऋग वेदा है और महाभारत है, उसमें भी यही भविष्यवाणी वो लोग भी दिया कि यीशु मसीह ही है
गॉड। अभी सवाल आ जाएगा ना, सवाल हु इज गॉड। गॉड जो है हम लोग के पास परमेश्वर जो इंसान के रूप से जो आया है, उसको हम लोग तो आसानी से मालूम हो गया कि मरियम का पेट में जो पैदा हुआ वही है करके हम लोग मालूम हुआ। हालेलुया। ऋग वेदा में लिखा है वाई ब्रह्मा। वैदिक में ऐसे लिखा है वाई ब्रह्मा। वाई ब्रह्मा उसका मतलब क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता जो कौन है? परमेश्वर ने उत्पत्ति में फर्स्ट में लिखा है परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हालेलुया। परमेश्वर उस परमेश्वर के बारे में फिर थोड़ा बताना चाहता है। अनंत का परमेश्वर और हम लोग के पास जो आया है उसको यीशु मसीह करके बताया। और ईसाया में कैसे लिखा? ईसाया का 7 और 14 में लिखा है एक कुमारी गर्भवती होंगी, एक कुमारी गर्भवती होंगी और पुत्र आएंगे, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। हालेलुया। उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और एक चीज है गर्भा, एक फिर उसी का भाषा संस्कृत में, उन भविष्य पुराना में संस्कृत में फिर लिखा है कि गर्भा संभवम, गर्भा संभवम, गर्भा संभवम, गर्भवती। वो कितना सुंदर से लिखा है। हमारे लिए एक जो ये संस्कृत में जो लिखा है कि परमेश्वर अनंत काल का पिता जो है और शांति का राजकुमार रखा जाएंगे, शांति का राजकुमार रखा जाएंगे। गर्भा संभवम, वो गर्भा तो आपको मालूम है जो गर्भवती होंगे, गर्भवती होंगे तो वो जो उन लोगों को धर्म पुस्तक में जो लिखा है उसी को ईसाया हम लोग का बाइबल में इतना भविष्यवाणी में लिखा है कि उसी में एक कुमारी गर्भवती होंगी, एक कुमारी गर्भवती, उसका नाम तो हम लोग मालूम है कि मरियम था। और उसी का पुत्र उसी का नाम इमानुएल रखेंगे। हालेलुया। उस इमानुएल को ऋग्वेदा चैप्टर 4 वर्स 17 में लिखा है त्राता का मतलब है परमेश्वर इंसान को बचाने वाला। उसने ऋग्वेदा में भी लिखा। और पितरंगा, थोड़ा मेरा कहने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, स्वर्ग में जो रहता है वही अनंत का परमेश्वर, स्वर्ग में जो रहता है वही है, उसका नाम उसका ही है तत्वता। उसका कहता है कि इंसान को बचाने वाला, मानियो इंसान जो है परमेश्वर हम इन लोगों को बचाने वाला का भरे इन लोगों ने बताने के साथ में इन लोगों ने भविष्यवाणी में लिखा है कि अनंत काल का परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। देखो कितना वो लोग का भविष्यवाणी में लिखा है। हम इन लोगों को जान बचाने वाला हम लोग का मन में जो आता है पूरा दिखावट में आ गया, उसको इंसान के रूप में आकर यीशु मसीह बन गया है करके लिखा है। हालेलुया। इसीलिए ये जो 33 करोड़ देव देवताओं को रखा है, लेकिन इन देव देवताओं लोगों को लिखक लोग है, उसी में भविष्यवाणी हुआ है कि यीशु मसीह है, कि इंसान जो जितना सारे सृष्टि करने वाला है करके भी लिखा, सृष्टि करने वाला वो लोग तो ब्रह्मा करके ऐसा ही माना है, लेकिन उस ब्रह्मा जो माना है हम लोग जो परमेश्वर है करके माना हो, ठीक है। हालेलुया। ईसाया चैप्टर 34 वर्स 15, हु इज गॉड, गॉड के बारे, परमेश्वर के बारे आज में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। पढ़ के तो क्या कहता है, मैंने जो प्रणाम किया वो मैं मालूम हुआ है। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस में है, कौन है मालूम है उसके, कौन है। कोई किसी तो मालूम में कंफ्यूजन हो सकता है, यीशु मसीह हम मान रहे हैं लेकिन उसका पुत्र है, कैसा होगा। पिता मान रहा हूं, वो भी पिता तो है, पवित्र आत्मा मान लो, अलग अलग मानने से नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से, अच्छा ढंग से हम लोग मालूम होना जरूरी है। ईसाया चैप्टर
34 वर्ष 16 में लिखा है, 34 वर्ष 16 में ऐसा लिखा, ठीक है, मैं हिंदी से पढ़ता हूं। यहोवा के पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा का पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक ही बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेंगे, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से यहाँ आज्ञा दिया है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया, उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। परमेश्वर यहोवा पुस्तक में ढूंढो, परमेश्वर का यहोवा है, उसका पुस्तक में ढूंढो, बाइबल में ढूंढो, उसका मतलब उसका पुस्तक तो यही है, उसी में ढूंढो, एक ही बात पूरा हुए ना रहेगी, पूरा हुए ना रहेगी, मतलब कि कोई कमी नहीं होंगे, कंप्लीट होगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुख से यहाँ आगे दिया, सभी को मैचिंग होगा बोला, जोड़ा होंगे कहता। तब तो कहाँ पे जोड़ा हुआ हो तो देखना है परमेश्वर कौन है। अगर पुराना नियम का केवल पिता को मानेंगे तो कैसा होगा, सृष्टि किया क्रिएटर के बारे हम लोग बोला था, ऋग्वेदा में भी क्रिएटर के बारे में बताया था, और वचन सृष्टि कौन किया है, उत्पत्ति में तो अभी हम लोग मिला है, उत्पत्ति में क्रिएटर के बारे में, कौन क्रिएटर क्रिएट किया, कौन सृष्टि किया, सृष्टि किया। उत्पत्ति चैप्टर 1 में ऐसा लिखा है, एक अध्याय 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, परमेश्वर ने। लेकिन उस परमेश्वर कौन होगा, सृष्टि किया, लेकिन इसका मिलजुल होना है, क्योंकि बाइबल है अभी तक इस तरफ तक तो मूसा ने जो लिखा है उन सभी लोगों को अभी तक इस्राएल लोग ने माना है, आधा माना है, लेकिन यीशु मसीह नहीं माना है अभी तक, इस्राएल का जात लोग है अभी तक माना नहीं है। इसीलिए वो लोग का मन में तो यहोवा ने सृष्टि किया, हाँ सही है, लेकिन हम लोग नए नियम का अंदर में अभी तो मंडली के समय में आ गया, तो उसी मंडली में अगर सृष्टि के बारे पढ़ेंगे तो यूहन्ना का पुस्तक में फिर पढ़ेंगे, यूहन्ना का फर्स्ट यूहन्ना चैप्टर 1 से लेकर 3 में लिखेंगे, पढ़ेंगे। यूहन्ना का आदि में, फिर भी आदि में है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। वही तो कहता है वचन वाई भामा, वो वेदा में जो लिखा है उसको हिंदी में वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वो थोड़ा संस्कृत में जो लिखा है थोड़ा हिंदी का रूप में मैं ला रहा हूं, और फिर परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और कुछ उसी के द्वारा उत्पत्त हुआ, उत्पत्त मतलब कि सृष्टि हुआ, और जो कुछ उत्पत्त हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पत्त नहीं हुआ। उसने सृष्टि किया है, फिर भी लिखा है, हालेलुया। लेकिन इस नया नियम में तो सृष्टि किया लिखा है, और भी इधर में सृष्टि किया लिखा, और नीचे में थोड़ा हम लोग पढ़ेगा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर में आया, अपना लोगों के साथ में आया, अपनी लोग ने अपनाया नहीं है, फिर भी लिखा अपनाया नहीं, कौन है, अपना आदमी लोगों के साथ वही आया है, सृष्टि करने वाला तो आया, अपना आदमी के साथ आया, अपनाया नहीं, कौन लोग होगा, अपनाया नहीं, कौन लोग होगा, हाँ? कौन लोग अपना आदमी के साथ आया, इधर में लिखा है ना, एक मनुष्य यीशु मसीह का बारे बोला ना, अपना आदमी इस्राएल लोगों के बीच में आया, वो लोग क्यों किस लिए अपना नहीं, वो लोग खोस में मारो, उसका खून का श्राप भी हमारा खानदान जो है उसके ऊपर तक भी आप, ऐसे करके बोला ना इस्राएल लोग, खून का श्राप तक भी हम लोग का खानदान का ऊपर में भी आओ बोला है। कितना उन लोग का समस्या आ गया ना, हिटलर ने कितना जुदा लोग को भी मार दिया था,
यहूदाई लोग, जुदाई लोग कितना इसराइल का आदमी, क्योंकि यीशु मसीह का खून का श्राप वो लोग लेने के लिए तैयारी में था। क्रॉस में मारो बोला, लेकिन इसने सृष्टि किया बोला है। सृष्टि किया बोला तो अगर इन द व्यू ऑफ ट्रिनिटेरियंस, फ्रॉम द व्यू ऑफ ट्रिनिटेरियंस, पिता अलग, पुत्र अलग, पवित्र अलग हो जाने से तो सृष्टि करने तो सृष्टि तो दो जगह होगा, जगत दो जगह होना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन यूहन्ना में तो परमेश्वर जो है उसको सृष्टि किया बताते बताते अपना जात अपना आदमी के साथ आया, वो लोग अपना आया नहीं, ऐसा करके भी पता यीशु मसीह के बड़े ही बोला, लेकिन उसने ही सृष्टि किया बोला। तब तो बाइबल में जो अभी पढ़ा है, यहोवा के पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक ही बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। हालेलुया। इसी बात को अदा नहीं होता है, ये बात को मिला के इसमें एकदम रिलेशन आ गया। तब तो सृष्टि का मालिक यहोवा जो है यीशु मसीह है करके हम लोग पकड़ सकता है। हालेलुया। और भविष्य पुराना में भी वो जो संस्कृत से लिखा, वही लोग ने भी खुद बताया कि वही अनंत का परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है करके पूरा बताया। हालेलुया। और सेकंड, चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, हम लोग गाना गाता है ना। चट्टान में कहाँ लिखा है कि ईसाया चैप्टर 44 में लिखा है, आइज़ाया चैप्टर 44 में चट्टान कैसे लिखा है? 44 का लास्ट में, क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं बोला है। हालेलुया। लेकिन पुराना नियम में तो चट्टान कहता है, यहोवा कहता है, एलोहीम एल सदाई, अलग अलग नाम तो रखता है, लेकिन फिर भी चट्टान भी पकड़ता है। क्यों? चट्टान रोक जो है वो कभी हिलता नहीं, इसीलिए मैं बताया कि क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? परमेश्वर कोई नहीं है बोला। हालेलुया। तब तो वही परमेश्वर कोई नहीं है। पुराना नियम में तो ईसाया में बोला है कि मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। उस चट्टान को फर्स्ट कोरिन्थियन 10 अध्याय 10 में लिखा है, 10 अध्याय 6 पद में, ऐसे लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। उसका बरे क्या है? रेगिस्तान में जाने का बरे पौल ने ऐसे ही याद दिलाया है। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पिए थे। रेगिस्तान जाने के समय में चट्टान को मूसा ने आज्ञा दे करके चट्टान से पानी निकला है, उस पानी को बताया था। जो उनके साथ साथ चाहती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। वो चट्टान मसीह था बोला है। वो लोग जो पिया है वही मसीह है कहता है। तब तो पुराने नियम में ईसाया में जो बताया था कि कोई परमेश्वर नहीं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। I am the only God. I am the only God. There is no other rock. There is no other rock before me. God reveals himself. मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही बड़ा चट्टान हूँ, मैं चट्टान हूँ, इसीलिए तुम्ही लोगों को मैं रेगिस्तान में पार होने के लिए मैंने लेके गया। वही तो बात करते करते उसी का चट्टान को झुकाझुक जोड़ने के लिए, उसका गेट ना हो, उसका एकदम शामिल होने के लिए उस चट्टान का नाम यीशु मसीह है करके पौल ने फिर कोरिन्थियन में बताया। अरे उसने बताया इसी। और उसके बाद मरियम के बारे अभी हम बताया था, उस मरियम के बारे जो बताया था मत्ती का सुसमाचार में यही लिखा है। आइज़ाया चैप्टर 7:14 में जो लिखा है, एक कुमारी गर्भवती होंगी और उसका पुत्र आएंगे, उसका नाम इमनुएल रखेंगे। इमनुएल, उसको मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय
22 और 23 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इमनुएल रखेंगे। उस इमनुएल तो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ है उसी का बड़े मतलब कि मरियम का तरफ से ये एक औरत जो है गर्भवती होंगे, उस गर्भवती जो होंगे उसका नाम है, पुराना नियम में इमनुएल रखेंगे बोला। नए नियम में जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसका नाम को मत्ती का सुसमाचार का एक अध्याय 23 में लिखा है, चैप्टर 23 में उसका नाम इमनुएल रखा। इमनुएल हमारे पास परमेश्वर। हालेलुया। उस इमनुएल हमारे पास परमेश्वर है तो यीशु मसीह ही है। अभी हम लोग का प्रूफ है यीशु मसीह ही है परमेश्वर। हालेलुया। अभी क्लियर होगा ना उपेंद्र? क्लियर। सुबह से एक थोड़ा टॉपिक खुला था, लेकिन उस टॉपिक खुलने के साथ में कोलोसियन में लिखा है, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है। हिंदी से एक बार सिस्टर प्रियंका पढ़ेंगे, लेकिन मैं इंग्लिश से थोड़ा मैं बताता हूं। For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. For in him, it's all in him, it's all in him. कोलोसियन चैप्टर 2:9। हाँ 2:9। हाँ पढ़ो। क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, सारे परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, उसी में परमेश्वर में सारे परिपूर्णता पूरा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ हो गया कि उसका परम पिता, उसका सर्वशक्तिमान, हर चीज तो उसके पास में हो। इसीलिए लूक यूहन्ना में 14 में क्या लिखा है? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ पर हूँ, उसी ने काम करता है, भरोसा रखो बोला है। आमीन। मैं पिता मैं ही पिता में हूँ, पिता मुझ पर हूँ, उसी ने काम करता है, उसको याद ही तो क्यों नहीं करता? क्यों करो? अभी तक तुम लोग देख चुका है पिता को देखो। हालेलुया। बार बार मैं पिता हूँ बताऊंगा ठीक नहीं होगा। वास्तव तो क्या जवान है क्या? शादी नहीं है। मैं पिता हूँ बार बार बोलेगा तो कोई किसी लोग थोड़ा नजर से देखा है कि उसको तो जवान है बार बार, लेकिन उसको तो पिता खाना इनडायरेक्टली बोल रहा था क्योंकि शादीशुदा नहीं है ना, शादीशुदा नहीं है, लेकिन पिता में हूँ बोला है कि परमेश्वर का जो परमेश्वर परम पिता जो परमेश्वर है उसका महिमा को इंसान के रूप से आया, महिमा के साथ तो आए नहीं धरती पे। इसीलिए दुखी के समय में उसको भी रोना आता है, भूख भी लग जाता है उसको। शैतान ने भी परीक्षा किया था, फास्टिंग भी बैठा है, कभी कभी भूख लग जाता है, कभी कभी दुखित में, कभी गुस्सा आ जाता है तो एक मंदिर में टेम्पल में जाकर के एकदम तोड़फाड़ किया है ना। वो इंसान के रूप से आपका जैसे हमारा जैसे पास्टर तो मुंह लाल लाल हो जाता है कोई कहानी में। हम लोग को तो शकल थोड़ा ऐसे ही है, हम लोग को थोड़ा कुछ मुंह तो होने से मुंह लाल लाल है क्या? हम लोग हमें बार जल्दी पकड़ता है, बात नहीं निकालने से पास्टर का मुंह लाल लाल हो जाता है, गुस्सा है नहीं क्या? हाँ, इंसान में तो ऐसे होता है, कभी जिंदगी, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा होता है, कभी नम्रता, कभी ऐसा। ये इंसान ही है, इसी के रूप से आया तो वो भी कभी खुशी है, कभी दुख है, कभी वो क्या है कि प्यार भी चाहता है, लेकिन उसका महिमा का रूप में इतना आंधी तूफान आया, लेकिन शांत हो जाओ बताया तो शांत हो। पिता का रूप से जब काम होता है शांत हो जाओ, शांत हो गए। उसी का रूप से काम किया तो मरा हुआ लजर 4 दिन हो गए, फट जी उठाया। तब तो क्या हुआ है कि परमेश्वर का महिमा उसी में सब कुछ हो गया करके पॉल ने पकड़ लिया। किस लिए? क्योंकि पॉल सेंट स्टेफन जब मरा है, मरने में पॉल ने भी सोल ने उसने राइज ही किया है करके चैप्टर 6 लास्ट वर्स में ये एंट्री में हुआ है, चैप्टर 7 लास्ट में लिखा है, सोल ने उसका मरने का भी राइज ही हुआ है। तब तो क्या हुआ है, यहोवा केवल ये जो सृष्टि करने वाला यहोवा केवल पुराना नियम को माना था, सृष्टि का मालिक यीशु मसीह है करके उसने भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया।
इसीलिए विश्वास करने वाला, यीशु मसीह का विश्वास करने वाला को पकड़ के सताता, मारपीट किया। और मारपीट करने के लिए तब दमास्कस का गांव का बगल में गिर गया। गिरने के साथ में उसका आंखों बंद हो गया, अंधा, देखने नहीं सकता। बस आ गया, सौ तूने हमको क्यों सताता है? तब तो पूछा, प्रभु आप कौन हो? प्रभु आप कौन हो? तब तो मालूम हो गया उसने भी, तूने जो सताता है मैं यीशु मसीह हूं कहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप कौन हो? यहोवा आप कौन हो? तब तो तूने जो सताता है यहोवा हूं, ऐसा करके डायरेक्ट रिवील आ गया, इनकारनेट, मतलब कि उसके पास पूरा बता दिया। तब तो उसने पूरा पक्का मान लिया, यही है सृष्टि का मालिक यीशु मसीह। तब तो उसी के लिए बड़ा चेला बन गया, बड़ा सुंदर प्रचारक बन गया। उस बनने के साथ साथ में कितना चीज उसने भी प्रचार किया। और एफेसियों मंदिर, आज सुबह में भी हम बताया, प्रेरितों के काम का 19 में एफेसियों मंदिर यूहन्ना का बपतिस्मा, मन फिराने वाला बपतिस्मा लिया, लेकिन फुलफिल नहीं हुआ। उसने दोबारा बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के नाम से वो दोबारा बपतिस्मा दिया। हालेलुया, बहुत होशियार है ना। बपतिस्मा में किस लिए किया? क्योंकि गलत बपतिस्मा है सही। जैसे कि हर कपड़ों में और हर चीजों में ओरिजिनल है और नकली भी होता है, उसी जैसा है कि विश्वासियों के बीच में करने का तरीका, जो नियम होता है उसमें, जैसे है कि बाइबल में जो करता है यीशु मसीह के नाम से, क्यों? वो लोग भी मालूम है यहोवा ही यीशु मसीह है करके मालूम है। हालेलुया, यीशु मसीह है मालूम है, तब तो पकड़ने में आसान हो गया ना। इसलिए बार बार यीशु मसीह को चेला लोग भी कंफ्यूजन था। आप थोमा बोला है, आपका कहाँ जा रहा है? हम लोग मालूम नहीं, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य और रास्ता हूँ, मेरे रास्ता पे आपको जाएंगे, पिता के पास जाऊंगा। सेकंड में, अभी तक तो तुम लोग पिता को जान चुका है, अभी तो हम बता लिया जान चुका, लेकिन फिलिप फिर दोबारा पूछा। यूहन्ना का 14 अध्याय 7-8 में अगर पढ़ने से ऐसा है कि फिलिप ने पूछा, प्रभु एक बार बताओ, काफी हो जाएगा, पिता को दिखाओ। फिलिप, इतना दिन मेरे पास तुम रहा, भूत ऐसा बोला, गुस्सा है ना, क्योंकि बाइबल में ऐसे करके कोई सुनना रखा है, यीशु का वचन है। फिलिप, तुम इतना दिन मेरे पास में बैठा, अभी तक तुमने हमको नहीं पहचाना। जिसने हमको देखा है पिता को देखा है, जिसने हमको देखा है पिता को देखा, बोला। अंजनता को जब हम लोग देखा है, उसको पिता देखा, क्योंकि शादीशुदी है, जो शादी हो गया उसका टाइटल है पिता। माँ लोग के लिए तो माँ का टाइटल तो शादी के बाद ही हो जाता। हाँ, जब हम लोग देखा है कि अंजन पकड़ता है, लेकिन उसका टाइटल में पिता है, इसीलिए पिता में नाम होना है। तो बाइबल में पिता, पुत्र, पवित्र, इसी का सभी को नाम को जो यीशु मसीह है करके अभी हम लोग मान के उसका पीछे में हम लोग प्रचार करना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए लास्ट में मेरा अभी लास्ट में जाएगा, गॉड जो है, प्रभु जो है, उसको क्या है? गॉड इज ओमनिशियंट, परमेश्वर सब कुछ मालूम है। बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 21 वर्स 7 में, जॉन चैप्टर 21 वर्स 17 में लिखा है, प्रभु तो सब कुछ तू जानता है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता हो। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो नीचे में 16:30 में फिर भी बताया, तुम सब कुछ जानता है, इसीलिए परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। पहले वाला दिन में क्या है? आने वाला दिन, उसका आने वाला दिन को भी परमेश्वर मालूम है। केवल सेकेंड कमिंग कौन सा दिन में, डेट, हम लोग डेट, एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। कोई मसीही करके आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट दिन बताने से भी आप भरोसा मत करो, केवल प्रभु मालूम है। लेकिन केवल प्रभु, हम लोग बोले चौकस रहो, बोले तैयारी करो, बोले। सेकेंड में गॉड ओमनीप्रेजेंट, गॉड ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का अर्थ है सारे जगत में रहता है। अभी तो इधर पे रहता है, हम लोग तो ओमनीप्रेजेंट नहीं है। गॉड तो लेकिन ओमनीप्रेजेंट है। गवादी में कैसा सेवा चल रहा है वो उसके पास भी, मिजोरम में क्या है, क्या चल रहा है उन लोगों के पास में हो। तो इसीलिए राजा जो है सोलोमन जब प्रार्थना जब करता है, प्रभु आप आकाश और धरती पर आप उसी में रहने के लिए तुम्हारे लिए जगह छोटा है,
तब तो सारे जगत में रहता है। इसीलिए प्रोवर्ब में क्या लिखा है? प्रोवर्ब नीति वचन में लिखा है, यहोवा की आंखों सब स्थानों पे लगती रही है, सब जगह में सब स्थानों पे लगती रहती है। वह बुरे और भले दोनों देखती रहती है, अच्छा और बुराई देखते रहते हैं। अभी हम लोग का संसार का हाल भी देखते रहते हैं। अच्छा, आपका जिंदगी का कुछ चीज परिस्थिति चल रहा है वो भी देखती है, क्योंकि यहोवा की आंखों सब जगह पे है। हालेलुया। और लास्ट में ओमनीपोटेंट, हर चीज सर्वशक्तिमान, हम लोग गाना गाता है ना, सर्वशक्तिमान। ये जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 में अब्राहम के पास बताया था। अब्राहम को जब 99 का उम्र में था, 99 वर्ष में जब था, ऐसा कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। उसको बुलाया था, अब्राहम अब्राहम, मैं तुमको चुन रहा हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इसीलिए हमारा गौर आज में पहचानना है, हम लोग के पास 33 करोड़ देव देवताओं नहीं है। हम लोग के पास there is only one God. His name is Jesus. Hallelujah. We have only one God. Hallelujah. We will have to bow down before Him. हम लोग उसका सामने सर झुकाएंगे, केवल उसका सामने। हालेलुया। दानियल लोग के समय में तो यीशु मसीह करके रिवील तो नहीं, लेकिन परमेश्वर यहोवा से प्रणाम करते हैं। शद्रक और मेशक अबेदनेगो लोग भी उसके सामने प्रणाम करता, मूर्तियों के सामने प्रणाम करने के लिए आगे आया। राजा नेबूकदनेस्सर ने आज्ञा दिया कि उस मेरा सोना से बनाया वो मूर्ति के सामने सभी लोग सर झुकाना नहीं, सर नहीं झुकाएंगे तो आंखों का नदी में फैला दूंगा, बताया था। लेकिन जब आज्ञा मिला तब से वो लोग फिर प्रभु से प्रणाम करना शुरू किया, सर नहीं झुका। सजा के लिए बुलाया है, कंप्लेन आ गया, तुम लोग मेरा मूर्ति पूजा नहीं करता है, कितना हिम्मत है, मैं तो राजा हूँ, मेरे राजा का बात तुम लोग नहीं माना। एक बार तुम लोग चांस देता हो, जब बाजा बजाएंगे तभी तुम लोग सर झुकाओ। लेकिन वो लोग बोलता है, राजा नेबूकदनेस्सर इसी बातों में तुमको सवाल देना कभी जवाब देने का भी लायक नहीं है। हम लोग मालूम है तुम्हारा आंखों का नदी का कितना जगह खतरनाक मालूम है। हम लोग का जान भी चला जाने से भी हम लोग पूजा नहीं करूंगा। हम लोग मालूम है हमारा सर्वशक्तिमान ने हम इन लोगों को बचा सकता है, उसको हम लोग का विश्वास है। अगर नहीं बचाने से भी पूजा नहीं करूंगा, बोला। हालेलुया, कितना हिम्मत हो रहा है ना। तब तो क्या हुआ है, फट 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 उसने डिसीजन ले लिया। आंखों जो देखो 7 गुना तक और गरम करो और 7 गुना। पकड़ने वाला लोग जल गया, 3 आदमी को बेचवा दिया अंदर में, 3 आदमी का जगह में 4 आदमी हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गदूत को भेजा, आपका नदी को भी उन लोगों के लिए बड़ा रिवाइवल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी धीरे धीरे अंतिम का समय में भी हम लोग पहुंचा, अंतिम का समय में पहुंचा। खाना पीना, ये क्रिश्चियन जितना है खाना पीना बंद करेगा, वो लोग जब तक इनकार नहीं करेगा तो ये नंबर मिलना, ये नंबर जो 666 है हाथ में और ये माथा में, फोरहेड में 666। अभी तो मोबाइल है, बहुत कर सकता है, वो तो खरीद सकता है, गूगल पे से खरीद सकता है और दर कर सकता है। लेकिन बाद में तो ये भी मोबाइल चोरी हो जाता है, बीच बीच में चोरी ना हो, हाथ को तो चोरी नहीं होंगे ना, यही को सेवा करेगा, चिप लगाएगा। हम लोग का मोबाइल में भी चिप लगाता है, एटीएम कार्ड में भी चिप लगाता, उसी से तो रुपया निकलता। ये दिन आ जाएगा तब तो शड्रक मेशक अबेदनेगो जैसा हम लोग स्थिर में रहेगा ना, नहीं रहेगा। आज में हम लोग होशियार में रहना, चौकस में रहना। हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर मालूम होना हमेशा जरूरी है कि जितना है कि धर्म का पुस्तक जो होता है कि जो हिंदू है, भविष्य पुराना में भी पूरा बताया कि वही क्रिएटर, यह स्मृति प्राप्त नित्य शुद्ध सेवाकारी यीशु मसीह है, ऐसा करके लिखा है। अनंत काल का परमेश्वर हमारे लिए प्राण देने वाला, हमारे लोगों को बचाने वाला, इंसान के बीच में जो दिखाने के लिए आया है, इंसान के रूप में जो आया, यीशु मसीह है करके बताया।
हालेलुया। पौल के साथ में भी बताया वही है यीशु मसीह हूँ कहता, और सृष्टि का मालिक है करके भी बताया था। इसीलिए हम लोग का सृष्टि का मालिक यीशु मसीह है। इसी नाम पे हम लोग बपतिस्मा लिया तो कितना हम लोग लकी है। हालेलुया। इसी नाम पे हम लोग लाया है। अभी भी नहीं लिया तो तैयारी रखना, बाकी हम सब लोग तो ले लिया, क्योंकि बाई चांस हो सकता है ना। पास्टर सही बोल रहे हैं, वो भी पास्टर पुराना पास्टर है ना, इतना धाम दौलत है, उनका चर्च भी इतना पुराना है, 1983 जून में खड़ा हो गया। ऐसा कभी जूत नहीं होगा, ऐसा भी मन में होगा, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। बाइबल में जो पीतर लोग प्रचार करता है, पौल लोग जो अपनाया है, मैं भी विश्वास करता हूँ। इतना डांटने के बाद तो पिता और पुत्र और पवित्र नाम से बपतिस्मा लो, जब बताया था इनडायरेक्ट से भी, लेकिन यूहन्ना में नहीं ढांट चुका है। पिता और पुत्र और पवित्र नाम तो यीशु मसीह करके मालूम हो गया। तब तो फिर तो काम में जब सेवकाई जब हो जाता है, प्रचार करते करते इन सभी लोगों को डायरेक्ट पेट्रोस ने यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लो, पाप को क्षमा पाने के लिए, वादा पवित्र आत्मा पाने के लिए डायरेक्ट ये प्रचार आ गया। हालेलुया। ये लोग भूल नहीं होगा, क्योंकि भूल ना होने के लिए यूहन्ना का चैप्टर 4:3 में अच्छी तरह से दो थोमा और फिलिप ने दोनों सवाल पूछा है। यीशु मसीह गुस्सा से बताया, पिता को तुम लोग देखा हुआ, इसीलिए उसने नाम नहीं बताया। मत्ती का सुसमाचार से पिता और पुत्र और पवित्र नाम से, नामों से तो नहीं बोला ना, प्लूरल सिंगुलर फॉर्म बताया है, नाम से बताया है। इसीलिए उस नाम से, क्योंकि बीमार को चढ़ना हुआ यीशु मसीह का नाम से, दुष्ट आत्मा को हटाया हुआ यीशु मसीह का नाम से। पिता और पुत्र और पवित्र केवल टाइटल से तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि शैतान को भी डर नहीं है, दुष्ट आत्मा को भय मतलब कि डर नहीं लगता है, क्योंकि कौन होगा, पिता कौन है, ऐसे ही वो करेगा ना। दुष्ट आत्मा है निकला, दुष्ट आत्मा पिता पुत्र पवित्र नाम से, कौन लगता है शायद यीशु मसीह का बच्चे बोल रहा होगा, ऐसे ही करेगा। डायरेक्ट यीशु मसीह ऐसा होता तो पूरा जल जाता है। हालेलुया। पाप से छुटकारा मिलने के लिए शैतान ने, क्योंकि ये स्वर्ग का रास्ता जाने का ये टिकट है, मेन टिकट, उसको पूरा छुपा के रखना चाहता है शैतान। इसीलिए यही सभी लोगों को मन में, हाँ ऐसा होने से भी चलेगा, वैसे होने से भी, छिड़काव करने से भी चलेगा, हाथ नाम थोड़ा मॉडिफाई करने से भी चलेगा, ऐसे लोगों को मन में रखा। AD 325 में बाइबल लिखने के बाद AD 325 में पिता और पुत्र और पवित्र नाम से बपतिस्मा देने का निर्णय हुआ नाइसियन का जगह में, बाइबल लिखने के बाद। लेकिन पौल ने अंत में, पौल आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ, पौल ने क्या कहता है, गलतिया सुसमाचार 1:6 से लेकर 8-9 तक में इसे लिखा है। मैं आश्चर्य लगा, इतना जल्दी तुम लोग सुसमाचार को छोड़ के दूसरा में बिगड़ गया। मैं आश्चर्य लगा है कि वो लोग जो प्रचार करते हैं वो सुसमाचार नहीं है, तुम लोगों को मन बिगड़ने के लिए दूसरा ही लेकर आता है। और फिर बताया 6 में बताया था, 7 में क्या बोला है, 7 पद में, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, स्वर्ग से आकर स्वर्गदूत आकर के और हम लोग को भी आकर दूसरा सुसमाचार प्रचार होने से मैं श्राप देता हूँ। फिर नीचे में और दोबारा बताता हूँ, मैंने हम लोग जो सुसमाचार बताया है वही सही है, और उसी अलावा दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। इसीलिए ये जो दोबारा सुसमाचार कोई प्रचार होने से, उसका मतलब इतना बड़ा पत्री आकर और इतना अमीर आकर, इतना बड़ा जो है काउंसिल बैठाकर आकर के भी बिगड़ने से मैं श्रापित देता हूं। क्योंकि स्वर्गदूत को भी बोला ना, स्वर्गदूत तो महान है, प्रभु का लोग है, प्रभु का सेवकाई लोग है, सेवा करने लोग है। स्वर्गदूत को भी आकर, हम भी आकर है, पहले हम गलत बोला था, यीशु मसीह का नाम से हम दे रहा, गलत बोला था, आप लोग पिता और पुत्र को पवित्र नाम से करना होगा, क्योंकि बड़ा काउंसिल में खड़ा हो गया, ये तो चार्ज का नियम में रख दिया, करना पड़ेगा। अगर हम भी बताने से, ऐसा बताने से भी श्राप हो। हालेलुया। इसीलिए आज में हमारा गॉड जो है यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसी पर हम लोग चलना, क्योंकि नवा का परिवार बहुत कम है, मानने वाला बहुत कम है।
इसीलिए देखने से कम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर देखता है कि उसका आज्ञा मानने वाला खुद ही प्रभु ने चुनता है। आमीन। हालेलुया। हमारा इच्छा नहीं है, मेरा परंपरा नहीं है, मेरा रीति रिवाज नहीं है, ऐसा तो आपका आइडिया है। लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाने के समय में आपका आइडिया नहीं पूछा है, आपका आइडिया बिल्कुल नहीं पूछा है, मेरा आइडिया भी नहीं पूछा। घटना करने के समय में भी अब्राहम का आइडिया नहीं पूछा। अब्राहम, तू और मेरा रिश्ता में ये पूरा एग्रीमेंट है, खतना करना पड़ेगा, जितना खतना है मेरा खानदान होंगे, खतना करना। खतना तो प्रभु बहुत तरह थे, बहुत तरह नहीं करूंगा, पूरा चूल अच्छा लंबा रखने से हो जाएगा, ये भी नहीं बोला। प्रभु का बात तो प्रभु का बात है। अब्राहम ने इतना दर्द वाला तो नहीं करूंगा नहीं बोला, तो प्रभु का आज्ञा है तो अनंत काल के लिए तुम और हमारा बीच में ये वचन का संदूक है, मेरा जो एग्रीमेंट का बात है, तुम यही मानना करो। मानने के बाद तब तो अब्राहम को प्रभु का संस्था बन सकता है। लेकिन कोलोसियान अभी जो पढ़ा था, चैप्टर 2 वर्स 10-11 में लिखा है, तुम लोगों को जो खतना है हाथों से नहीं, जो तुम लोग का खतना है बपतिस्मा का द्वारा से तुम लोग खतना हो चुका है, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम लोग का नया खतना है यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया, हमारा नया खतना है। हालेलुया। परमेश्वर और हमारा बीच का जो एग्रीमेंट है, इसको एग्रीमेंट में तो दोनों ही पूरा करना है। प्रभु ने करने वाला तो कर लिया, अपना बलिदान दिया, कलवरी क्रॉस में अपना बलिदान दिया। हम ही लोग विश्वास करके जो रास्ता बनाया उसका पीछे में हम लोग जाएंगे, तब हम लोग स्वर्ग में प्रवेश हो सकेंगे। जितना ही आस में हम प्रचार कर सकते हो, जो चीज हम प्रचार किया, हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा सा